ठीक है जी। अजहर सदीक साहब, आपने कौसर काज़मी साहब को सुना, वो कह रहे हैं जी इनका इरादा कुछ और है, तो क्या इरादा है आपका? और अगर आप लोगों को इजाज़त नहीं मिलती है तो तहरीक इंसाफ क्या कानून के एहतराम में जलसे की जो कॉल है इसको मौखिर कर देगी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि किसने कहा है कि खल्फ शारी और फ्राडिया जमात जिसने जब से ये बनी है अब तक पूरी दुनिया में पूरे मुल्क को, आवाम को के साथ जितना जुल्म और ज्यादती की है, और वो बताया जाएगी कि इंतशारी जमात कौन है। खल्फ शारी और इंतशारी जमात, इसमें कोई शक नहीं है। मुस्लिम लीग नून है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके सर के ऊपर खून है मॉडल टाउन मिनहाजुल कुरान के हवाले से, और उसमें नॉमिनेटेड है शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। उसका एक जुडिशल कमीशन भी बन चुका है। हम उन चीजों की तरफ नहीं पढ़ना चाहते। हम तो बात सिर्फ इतनी है, अभी तक हम पे तो कोई ऐसी चीज साबित नहीं हो सकी। 9 मई की बातें करते रहे, अभी तक कोर्टों के अंदर मामला चल रहे हैं। जिनका मिलिट्री ट्रायल में कोर्ट किया है वो अभी तक तो एविडेंस आपने कोई देखी हो तो जरूर बताइएगा हमें। कुछ आते क्या हुई, किस तरह आया। हमने तो बहरहाल ये देख लिया में क्या ब्रैक कुछ नहीं गया। और अल्टीमेटली अब क्या है, यानी अगर सिर्फ देखे ना 2.5-3 सालों के अंदर इन्होंने जलसे जुलूस को करने दिए, वो आपके सामने है। मिसाल के तौर पर खंदके खोद देना, 144 का नफाज लगा देना, नजरबंदी की ऑर्डर जारी करा देना। नजरबंदी की ऑर्डर नवंबर 2023 में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक साहब ने, मैंने पिटीशन फाइल की थी, उसके ऊपर सस्पेंड किए हुए हैं। अब बाकायदा दरखास्त दी हुई है और उन्होंने जो एनओसी जारी नहीं किया। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर साहब ने 6 तारीख के लिए डिप्टी कमिश्नर को बुलाया है। और वो देखें, ये आप जरा इजाजत तो दे के देखें ना जी। नंबर 1, नंबर 2, 144 का नफाज मत करें। आईन और कानून का ये तरीकाकार तो नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़े। अजहर भाई, एक और हम एक इशू की तरफ चलते हैं। ये बताइएगा कि आर्मी चीफ को जो खत लिखना है, इस हवाले से आपकी पार्टी में क्या सब लोग एक पेज पर हैं कि सही है? क्योंकि बड़ी बहस आपकी पार्टी के अंदर भी हो रही है और बहुत से लोग आपकी पार्टी को बड़े ताने दे रहे हैं कि जी अब आप ये एनआरओ मांग रहे हैं डायरेक्टली, या क्या चाह रहे हैं। और तरह तरह की मीम्स भी बन रही हैं। खैर, सोशल मीडिया की एक अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसको तो मैं कोट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन संजीदा जो हलके हैं वहाँ पे भी इस बारे में बात ये की जा रही है कि पहले आप लोगों की जो भी एक लाइन थी, अब आप लोग ही आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं। तो क्या ये जो आप 2 साल से चलता रहा ये, और 9 मई ख़ास तौर पे, उस सब पे आपकी जो पार्टी है, जो कुछ आपके सोशल मीडिया अकाउंट से फ़ौज के ख़िलाफ़ होता रहा, जिस किस्म की वहाँ से ट्वीट्स होती रहीं या जिस तरह की पोस्ट होती रहीं, क्या पीटीआई उन सब चीज़ों को ऑन करने के लिए तैयार है? फिर देखिए, पहली बात तो बताते चले, सोशल मीडिया अकाउंट से जिस तरह की होती रही हैं वो लोग वो जाने, एफआईए जाने, एफआईए ने लाखों लोगों को उठाया है घरों से। लेकिन अजहर भाई, वो आपके पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से भी बहुत कुछ होता रहा है फौज के खिलाफ। देखिए, ऑफिशियल अकाउंट से अगर हुमूदुर रहमान कमिशन या बाकी बातें हुई हैं, नहीं, बड़ी शख्सियात के हवाले से भी तरह तरह की ट्वीट्स दागी गई हैं। नहीं, देखिए, जो तो पीटीआई के अकाउंट से हुई हैं वो तो हम ऑन करते हैं। बाकी कोई इनफरादी अकाउंट कोई यूके में बैठा है या अपने तय को करता है तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और खत जो है वो यानी ये नहीं है कि लिखा जा रहा है, वो लिखा जा चुका है, जा चुका है और बाकायदा इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से आ गया है। और 6 मुतालबात बड़े वाज़ेह हैं। एनआरओ तो वो होता है ना कि जो बाकायदा को भीख मांगी जाए, हमने तो कोई भीख ऐसी नहीं मांगी है। उसमें बड़ी बात है, आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की है। अगर हमारे यहाँ अपना जो पाकिस्तान आर्मी चीफ के को अगर कहा गया है कि ये जो कुछ एक आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट जो तरीकाकार अपना रही है, जिस तरीके से लेकर चीजों को चल रही है, यानी उसमें सोचा जाए, सोच विचार की जाए, उसमें सोचा जाए, देखा जाए कि क्या करना है। फिर बात बड़ी वाज़ेह है। अब तो ढकी छुपी बात है नहीं ना कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या रह गया है। हम तो रोजाना देखते हैं ना, या अपना पुलिस क्या कर रही है, एफआई क्या कर रही है, एंटी करप्शन क्या कर रही है, नैब क्या कर रही है। और ये लिखने का मकसद भी सिर्फ ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने जो कंसर्न है, जो अपने खदशात हैं, जो चीजें हैं सारी, वो सारी की सारी अब उनके सामने रखना है। अब देखते ही हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, या डेफिनेटली आपने तो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस है डीजीआईएसपीआर की देख ली है, उन्होंने तो बराह रास्त एक सियासी जमात को
टारगेट करते रहे और ये सारा कुछ कहते रहे, तो इस खत से इतना परेशान होने की जरूरत मैं नहीं समझता किसी को होनी चाहिए। खत में जो लिखा है, अगर कोई समझ रहा है कि एनआरओ है, वो हैरानकुन बात है। एनआरओ होता क्या है, एनआरओ का कानून पढ़ लें तो क्लैरिटी आ जाएगी। ना ये एनआरओ है, हकायक की दुरुस्ती की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।